57 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। आप समझिए कि ये आपकी एक सरफेस है, यूँ घूम रही, ठीक, और ये जो सिक्का है वो हमने इस पर रख दिया है, ठीक। ये आप रिकॉर्डिंग वाले समझ गए, ऑनलाइन वाले समझ लिए। ये आपकी सरफेस है, गोल है, यूँ घूमेगी, और ये सिक्का है उसको रख दिया। ये आपका सिक्का दिखा दूँ, और ये आपका मान लीजिए सेंटर है। तो जब आप यूँ घूमेंगे तो एक समय क्या होगा, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बाहर भागेगी। आप देख लीजिए, ये सिक्का है, एम राइट, कहाँ से दिखेगा, यूँ दिखेगा। अब आपको दिख रहा होगा सिक्का, इसको मानिए सेंटर। तो जब आप यूँ घूमेंगे तो क्या होगा बेटा, इस सिक्के के ऊपर ये जो सिक्का है इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, एम राइट। अरे भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। इसको बनाए रखने के लिए प्राकृतिक क्या करेगी, न्यूटन थर्ड लॉ से इधर फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से अगर ओमेगा ज़्यादा हुआ या लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो ये कट से भाग जाएगा। बस इसी सिद्धांत को यूज़ करना है। आपने कहा ये हमारे पास एक डिस्क है जिसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, am I right? और कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा बेटा, मगर फ्रिक्शन के ये रुकेगा नहीं, am I right? दिया है फ्रिक्शन, नहीं दिया है, सेम फ्रिक्शन है, ठीक है। आपने कहा भाई साहब इस पे एक फोर्स लगेगा, अगर ये ओमेगा से चल रहा है और ये दूरी आर है, सिक्का वही है तो मास वही रहेगा, तो आप कहेंगे सर एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा। अब देखिए इसका प्रोवाइडर कौन होगा बेटा। देखो ये सिक्का है, ये सिक्का है आपका, दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, धरती माता नीचे खींच रही होंगी, एम आई राइट। धरती माता इसको नीचे खींच रही है, देखो तभी तो गिर रहा है। सिक्का है, एम जी नीचे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बाद होता है, ये बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एल लग रहा होगा। धरती माता इस पे mg नीचे लगा रही हैं, तो क्या हो रहा होगा, ये जो उंगली है इसको आप सरफेस मान रहे हैं, ये क्या लगा रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, तभी तो रुका है। वरना ये इतने दमदार होती, मैंने उंगली तोड़ के नीचे आया था। नॉर्मल रिएक्शन इतना होता तो ये क्या हो जाती, उंगली इनको फेंक देती। लेकिन ये बैलेंस है, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, जब ये घूमेगा, अगर इसके बीच में फ्रिक्शन होगा तो आप जानते ही हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके अगेंस्ट वाला वो म्यू इंटू एन होता है। तो बेटा ना इस सरफेस का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदलने वाला, ना आपका mg बदलने वाला है, तो आप कह सकते हैं कि सर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो आपने कहा जिस समय फ्रिक्शनल फोर्स इसके बराबर है, एम ए राइट, तब तो ये रुके हुए हैं, कह रहे हैं ये 40 सेंटीमीटर पे स्लिप करते हैं, यानी 40 सेंटीमीटर पे ये स्लिप कर जाते हैं, एम ए राइट। कह लगे अगर हमें इनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या कर दें, डबल कर दें, तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स तो वही रहेगा, क्योंकि वो mg n की जगह mg, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg लगता है। सरफेस वही है तो म्यू सेम है, मास वही है, mg वही है, मास भी वही है। r डैश बताना है आपको, पहला वाला r जो है वो 40 सेंटीमीटर पे जाता है, स्लिप करते हैं ये 40 सेंटीमीटर पे। पहला वाला r जो है वो 40 सेंटीमीटर पे स्लिप करता है। तो r डैश निकालना है कब, जब ओमेगा दुगना कर दे। डबल में लड़के गलती क्या करते हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, बस ये इसलिए बच्चा इम्तिहान में गलती करके आता है। ओमेगा डबल हुआ है, ओमेगा स्क्वायर डबल नहीं हुआ है। काम बन गया आपका इक्वेशन 1, एम आर डैश 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन 2। बेटा आपको r डैश निकालना है तो f की जगह ये लिख दीजिए,
यानी आप लिख सकते हैं m r डैश 4 ओमेगा स्क्वायर, यानी इस ये वाली f की वैल्यू यहाँ रख दी, m r ओमेगा स्क्वायर। ये काट दीजिए इससे, ये काट दीजिए इससे, तो r डैश बराबर क्या बचेगा, r/4। यानी कितना था ये r, 40 सेंटीमीटर का, 4 से भाग कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर। यानी अगर इसकी ओमेगा को हम दुगना कर देंगे तो अब 10 सेंटीमीटर पे ही ये स्लिप कर जाएगा।